बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? हम सब बिल्कुल ठीक हैं और मैं हूँ आपकी शेफ़ फरा मोहम्मद और मेरे साथ हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जुवैना सिद्दीकी, इनान शदाद। और आप सब देख रहे हैं चटखारे देख रहे हैं और मज़े मज़े के खाने बना रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं अपने घर वालों से और बहुत कुछ सीख रहे हैं आप हमारे चटखारे से। आज की रेसिपी भी बहुत चटखारेदार है, बहुत चटपटी सी रेसिपी है। आज हम बनाने वाले हैं बच्चों कचौरी चाट बनाने वाले हैं। जी जनाब। ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ये गर्म हो रहा है और अब मैं इसमें कचौरी को फ्राई करूंगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, ऑयल गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। मैंने थोड़ी सी इसकी जो फ्लेम थी उसको हल्की की हुई थी, अब मैं थोड़ा तेज़ कर देती हूँ। कचौरियाँ फटाफट हमारी बन जाएंगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी आवाज़, क्योंकि मैंने जो है ना बहुत हल्की फ्लेम किया हुआ था कि आपके ऊपर उड़े नहीं। ठीक है, अब मैं इसको तेज़ कर देती हूँ। आवाज़ नहीं आ रही ना? अब आवाज़ें आएंगी। एक एक करके मैं इसके अंदर कचौरी को फ्राई करती जाऊँगी, बहुत जल्दी फ्राई होगा। और बस देखें, मैं दूसरी जो चाट जो है, चाट के सारे मसाले हैं उसको मैं एक साथ मिक्स करूँगी और कचौरी हमारी फ्राई हो जाएगी। है ना कितना आसान। और वैसे भी कचौरी को आप सॉस के साथ, गार्लिक एंड चिली सॉस के साथ और वैसे भी ग्रीन चटनी के साथ और जो आपको सॉस अच्छी लगती है, एप्पल सॉस है और पीच सॉस है, आप इसके साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं। वैसे भी बहुत अच्छी लगती है ये। मेरे पास ये बॉल है, इस बॉल में मैंने यहाँ पर ले लिए हैं वाइट वाले चिक पीस। ये मेरे पास चने हैं, मैंने ये ले लिया है क्योंकि हमने चाट बनानी है, तो ये मैंने इसके अंदर ले लिए हैं। और मुझे ये दे दीजिए, स्पून दे दें। बच्चे बिल्कुल खामोश हैं क्योंकि इतनी चटखारेदार जो रेसिपी बन रही है ना, बच्चे यूं देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। और ये जो मैंने इनको बच्चों को बताया नहीं था क्योंकि बच्चे पहले से ना शोर करने लगते हैं। कचौरी जो है इसके लिए एक सरप्राइज़ था ना, आप लोगों को मालूम ही नहीं था, मैंने नहीं बताया था इनको। अच्छा, मेरे पास ये है फाइन चॉप्ड अनियन, मैं इसको ऐड कर दूँगी क्योंकि हमने कचौरी चाट जो बनानी है। और ये है फाइन चॉप मेरे पास ग्रीन चिलीज़, ये मैं थोड़ा ऐड कर देती हूँ। बच्चों स्पाइसी चाहिए? ज़्यादा स्पाइसी? थोड़ा थोड़ा भाई, बच्चों की फरमाइश चलती है यहाँ पर। नॉर्मल देखिए, जोहर ने कहा नॉर्मल। टोमेटोज़ है फाइन चॉप मेरे पास, मैं इसके अंदर ले लूँगी, बहुत अच्छा लगता है। इसको मिक्स कर दूँगी। नहीं, मैं मिक्स कर रही हूँ। बड़े भी खा सकते, बच्चे भी। बड़े भी खा सके। ये वाला ना, ये सिनान का पता नहीं कहाँ से इसको ये बातें जो आती है ना, कौन सी साइड से घूम फिर के आती है, किस सराउंडिंग से आती है, मुझे समझ में आज तक नहीं आई कि बड़े भी खा सके बच्चे भी खा सके। है ना सिनान? यही बोला ना? वाह भाई, सिनान के लिए तो क्या कहने। चाट मसाला, इसके बगैर तो चाट है वो अधूरी है। उसके साथ मेरे पास है यहाँ पर इमली का पल्प। बहुत आप इसको आसानी से इमली जो है मिल जाती है आपको मार्केट में। इसको अच्छे से वॉश कर लें। थोड़ा सा आपने इसमें पानी शामिल करना है, पानी के बाद पानी शामिल करके उसको रख दें। जी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसके सीड्स निकाल दें और हमारे पास पल्प ये तैयार हो जाएगा। सॉस नहीं है, आपको क्या पता, आप बनाते हैं जो आपको पता हो। यहाँ पर हमारी कचौरी जो है वो फ्राई हो रही हैं और यहाँ मैंने ये मसाला सारा चटखारेदार मसाला, चाट तो आप बनाते ही हैं ना। रमज़ान में अगर अफ्तार में चाट ना बने तो फिर मज़ा ही नहीं आता। चाट और दही भल्ले। देखिए ये कचौरी जो है ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी है और अब हमने इसमें शामिल करना है हमारे पास ये पोटैटोज़ हैं जिसको मैंने बॉईल करके इसको फाइन थोड़ा सा चॉप कर दिया है। फाइन तो नहीं किया लेकिन थोड़ा सा मैंने क्यूब्स में इसको चॉप कर दिया है। अब मुझे टिश्यू पेपर दें, मैं इसको मिला लूँ। ये हमारा चाट तैयार है और कचौरी बस बन जाए। नहीं, मैं मिक्स कर रही हूँ। सही है, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ना, तो इस वजह से मसाले भी जा सकते हैं। मसाले तो मैं ऐड कर चुकी हूँ। टिश्यू पेपर कोई बात नहीं, ये मुझे दे दे, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ टिश्यू पेपर। सही है, ये आपने ले लिया और इसको आपने ऐसे करना है, इसको मिक्स कर देना है। कितना अच्छा मज़े का ये जो चाट है वो लग रही है, लेकिन अभी इसका मज़ा थोड़ा सा कम है क्योंकि इसमें जाएगी कि कचौरी इसके अंदर जब जाएगी तो आप बताएं इसका क्या मिक्स करेंगे तो ये गिर भी सकते हैं और खाना वेस्ट भी हो सकता है। नहीं, वेस्ट इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें वेस्ट होने वाली कोई बात ही नहीं है। बस अब ये जल्दी से मैं इसको निकाल रही हूँ यहाँ पर और इसको रखें। इसको मैं निकाल देती हूँ, फ्राई हो चुकी है। वैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और हमने लेकिन इसमें चना के अंदर हमने इसमें अपनी चाट के अंदर इसको शामिल करना है, तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी। जैसे आपने समोसा चाट भी खाया होगा, इसी तरह से मैं आपको आज कचौरी चाट खिलाने वाली हूँ जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। हम क्या करेंगे, इसको बीच में से कट करेंगे, फिर अब शामिल करेंगे हमारी चाट में। तो मैं यहाँ पर नाइफ़ लेती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ। इसको बीच में से कट कर थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना कचौरी को कट करके, फिर हम इसके ऊपर किस तरह से इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। और ग्रीन चटनी और पापड़ी मेरे पास रखी हुई है, हरा धनिया भी है, तो फिर देखते हैं आगे। यम्मी चटखारेदार कचौरी चाट तैयार है। अब हम करेंगे इस पर थोड़ी सी गार्निशिंग। इसमें हमने चाट मसाला इसके ऊपर ऐड करना है
हल्का सा। और ये तो अब मेरे बहुत पास अच्छा लग अच्छा रहा है ना इमली का पल्प, थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। वाह कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, मज़े का। ज़रूर बनाइएगा आप इसको घर पे, आपको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। और यहाँ मुझे पर भी बहुत अच्छा ग्रीन लग रहा है। चटनी, इसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ग्रीन चटनी हमने इस पे लगा दी, क्योंकि चाट है तो फिर मज़े की तो होगी। तो ये ग्रीन चटनी हो गई। और अब हमारे पास यहाँ पर है ये धनिया, हरा धनिया, कोरिएंडर, और बस हो गया हमारी चाट तैयार। लेमन स्लाइसेस। कैसी लग रही है बच्चों? अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी। बच्चों की आवाज़ आ गई, बहुत अच्छी लग रही है। तो बस ये तैयार है, इसको आप भी बनाएं अपने घर में। अब मैं अपने काउंटर को साफ करती हूँ, साथ में सफाई भी करती हूँ। कुछ मीठा बनाए? बिल्कुल बनाते हैं हम मीठा, और चलते हैं मीठे की तरफ। बहुत यम्मी सा बनने वाला है, चले। बच्चों अब हम बहुत ही यम्मी डिजर्ट बनाएंगे। आपको पसंद है ना मीठा? अच्छा लगता है ना? बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लगता है। तो रोजाना मैं बनाती हूँ आपके लिए। अच्छा ठीक है। पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम इसका एक बहुत ही अच्छा डिजर्ट बनाए तो कितनी अच्छी बात होगी। आपको सबको अच्छा लगेगा, पाइनएप्पल भी अच्छे लगते हैं, स्ट्रॉबेरीज भी अच्छी लगती हैं। तो मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरीज एंड पाइनएप्पल सूफले। सही है, हम सूफले बना रहे हैं और इसे हमने जल्दी से स्टार्ट करना है ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए और फिर हम चलेंगे ड्रिंक की तरफ। स्वीट होगा? वो जाहिर है वो स्वीटी होगा, स्वीटी बना रहे, डिजर्ट बना रहे हैं तो वो स्वीटी होगा। सबसे पहले हमने मिल्क को बॉईल करना है। यहाँ पर मिल्क को बॉईल कर लेंगे और जब तक हमारा मिल्क बॉईल होता है हम एक साइड पर दूसरा काम कर लेते हैं। मुझे स्पून दे दें, जल्दी से स्पून दें। मैंने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर कॉर्नफ्लावर है और मेरे पास यहाँ पर है कस्टर्ड पाउडर। दोनों को मिक्स करके हम बनाएंगे। ये है, मैं मिक्स करूँ? कस्टर्ड पाउडर नहीं, मैं मिक्स कर रही हूँ, आप सिर्फ सीखें, ठीक है। और कॉर्नफ्लावर, कस्टर्ड पाउडर, पहले दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी देखिए ना क्या कलर आता है, अभी से मैं आपको बता दूं। हाँ, सरप्राइज है आपके लिए। सिनान को बहुत जल्दी होती है हर चीज की। येलो कलर है। येलो कलर है? अच्छा, अगर येलो नहीं हुआ तो हाँ हो गया। देखिए कौन सा कलर है? येलो। सिनान को पता था कि येलो कलर है, येलो कलर ही हुआ। आपको कैसे पता? आपने देखा था पहले से? आपने पहले से देखा था? मैं कर रही हूँ, ठीक है। आप सीखें, अभी आप इतने बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं ना, तो अभी आपको सीखना चाहिए। और जो मुझे देख रहा है वो भी सारा काम सीखें। आप भी अपने घर में बनाएं और अपनी मम्मी की आप हेल्प करें। बच्चों को अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी कि मैं करूं मैं करूं मैं करूं, ठीक है। कुछ काम होते हैं जो बच्चों के होते हैं और कुछ काम जो होते हैं वो बड़ों के होते हैं, ठीक है। मुझे स्पून लाए, वो करना चाहिए, वही करना चाहिए। जल्दी से दे दें। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये नीचे लग रहा है। नीचे लगेगा तो क्या होगा, हमारा जो ये सूफले है उसमें थोड़ी सी स्मेल आ जाएगी ना, दूध की स्मेल आ जाएगी। तो अब यहाँ पर ये बॉईल हो रहा है जी, बॉईल हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर है 4 टेबल स्पून मेरे पास शुगर है, क्रिस्टल शुगर। उसको मैं ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून बचा के रखूंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ है, हमने इसमें ऐड करना है कंडेंस मिल्क और कुछ फ्रूट्स में मेरे पास यहाँ है पाइनएप्पल्स एंड स्ट्रॉबेरी। तो मैं क्या करूँगी, फिर ये भी ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने तो क्या होगा, खाना की जो मेहनत होगी वो भी ज़ाया हो जाएगी, तो इसलिए ख्याल रखना चाहिए। बस सिनान की जो बातें हैं, सिनान की बातें शुरू हो चुकी हैं। बस अब सिनान बोलते रहेंगे, आप सुनते रहें और मैं भी सुनती रहूँगी, है ना सिनान? सिनान की बातें शुरू हो चुकी है, बोले हाँ। ठीक है, तो दूध को मैं भी ख्याल रख रही हूँ, दूध का। उसको हमने साथ साथ इसको भी देखना है, चेक करते रहना है, बॉईल हो जाए लेकिन नीचे लगे नहीं और अच्छे से बॉईल हो जाए। बस ये बॉईल हो चुका है। पहले मैंने बॉईल करके रखा था, थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसके अंदर बबल्स आ जाए, थोड़ा उबाल आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये जो मैंने बनाया हुआ था मिक्सचर। इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है, कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर का। लाइट येलो हो गया और इसको हम पकाएंगे अच्छे से, ये गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। बस 1 मिनट लगेगा इसे गाढ़ा होने में। ये बन चुका है, देखिए इस तरह से हमें थिक चाहिए और थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है। कलर अच्छा है, येलो कलर बहुत टेस्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। अब हमने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने इसमें मिक्स फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं वो ऐड करने हैं, तो इसका तरीका ये है कि आपने इसको
बिल्कुल ठंडा कर देना। उसके बाद फ्रूट्स को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा कि फ्रूट्स का कलर जो है वो वैसा ही रहेगा, इसका कलर ख़राब नहीं होगा। सही है। अब बस ये ठंडा थोड़ा सा हो गया है, बाकी आप कर लीजिएगा इसको ठंडा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर इसको ऐड कर देना है। इसके अंदर मैंने पोर करूँगी इसको। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सारा का सारा हम इसके अंदर ऐड करेंगे और मैं अब इसमें स्ट्रॉबेरीज और मेरे पास ये है पाइनएप्पल्स, इसको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर टॉपिंग के लिए कुछ चीज़ें रख दूँगी। ठीक है, ताकि इसके अंदर इसका अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा। स्ट्रॉबेरी टॉपिंग के लिए बचा देंगे, तो उसके लिए बचाऊँगी। अभी तो मैं इसमें ऐड करती हूँ। इसको हटा दें यहाँ से, इसको मिक्स कर देंगे। ये डालेंगे? हाँ, अभी कंडेंस मिल्क हमारे पास है, वो भी मैं ऐड करूँगी। अब यहाँ पे मैंने बाकी जो बचा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। सारा हो चुका जनाब ये। अब हमने इसमें टॉपिंग करनी है इसकी। साफ़ी नहीं हटा दें आप इसको, ये हटा दें, ये हटा दें, इसको हटा दें, गिर गया यहाँ पर। हाँ, पाइनएप्पल इसके अंदर मैंने यहाँ पे गार्निश किया। इससे हमने अच्छा सा पाइनएप्पल के कलर में भी दोनों सेम हो गया। हमने इसको रख दिया तो अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और स्ट्रॉबेरीज मेरे पास है ये, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा से इसको हमने गार्निश करना है, इसको खूबसूरत सा। अच्छा लग रहा है ना आप लोग को? आप ज़रूर इसको बनाइएगा और सबको पसंद आएगा घर में। यहाँ बच्चे जो हैं वो मुझे कब से कह रहे हैं कि मैंने कहा नहीं अभी नहीं खाना, इसको इफ्तार में खाना है। कि बस कब ठंडा होगा हमने इसको ट्राई करना है। मैंने कहा बस ये ठंडा हो जाए थोड़ी सी देर में, फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे। सही है, मुझे टिश्यू पेपर दे दें। और ये लास्ट में है मेरे पास कंडेंस मिल्क, इसको मैंने यहाँ पर ऊपर से इसको हमने स्प्रेड करना है। जी क्या कह रहे हैं? ये और टेस्टी हो जाएगा। टेस्टी तो है। ठीक है, ये हमारा तैयार हो चुका है। ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में आप बना के सबको खिलाएं, सबको पसंद आएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली है। रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि रमज़ान में इतना वक्त नहीं होता और बहुत सारी डिशेस बनानी होती है। तो ये रेडी हो चुकी है और अब हम बनाते हैं एक बहुत रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक। लास्ट में हम बना रहे हैं एक ड्रिंक जिसका नाम है शुगर केन मार्गरीटा। ये मुझे बोलने से पहले इन्होंने बोल दिया, शुगर कैन मार्गरीटा, जो बहुत ही अच्छी बनने वाली है। और अगर आपको गन्ना बहुत पसंद है, शुगर कैन बहुत पसंद है, तो आपके लिए तो ये फेवरेट है। और अच्छी बात है, गन्ने का जो हमारा जूस होता है, शुगर कैन जो होता है, वो उसका जूस हमसे पिया नहीं जाता, बच्चे भी नहीं पीते ना, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो मैंने सोचा उससे मार्गरीटा बनाना सिखा देती हूँ। अभी मुझे बताने तो दो हम क्या बना रहे हैं सिनार, अभी मुझे बताने तो दें आप। शुगर कैन मेरे पास ये है, इसका जूस 1 ग्लास मैंने ये इसके अंदर ऐड कर लिया। बिल्कुल फ्रेश मैंने निकलवाया इसको, बहुत ठंडा है, फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पर हमारे पास है सॉफ्ट ड्रिंक, मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये भी तकरीबन 1 ग्लास। हाँ जी, मार्गरीटा बन रहा है तो मिंट भी होगा। मिंट फ्रेश लीव्स बहुत अच्छे से वॉश किया था, इसमें मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। लेमन जूस 1 टेबल स्पून, हाँ जी 1 टेबल स्पून हमने ये ऐड कर दिया लेमन जूस। अब हमें सिर्फ इसको करे चलें, जोएना करेगी। हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, हो गया, बस चलो बन गया इतनी सी देर में। जस्ट हमें इसे ब्लेंड करना था और ये हो गया। अच्छा लग रहा है। कलर अच्छा लग रहा है आपको? तो कलर सब अच्छे लगते हैं, ड्रिंक के कलर वैसे भी अच्छे होते हैं ना, अट्रैक्शन आता है। ग्रीन बहुत अच्छा लगता है, इसमें लाइट ग्रीन आया। लाइट, बिल्कुल सही कहा, लाइट ग्रीन फॉर्म के साथ। और डार्क ग्रीन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू है, फ्रेश फ्रेश सी। शुगर कैन वैसे डार्क भी बहुत ग्रीन अच्छा होता है, सबको पसंद होता है। तो ये जनाब हमारी ड्रिंक बहुत ही जल्दी से बन गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा ही लगा होगा, हर चीज़ आपको पसंद ही आती है, आप मुझे बताते रहते हैं। तो जनाब ये बन चुकी है और अब हम चलते हैं, पहले काउंटर को साफ़ करूँगी और फिर चलते हैं आज की कहानी किस्से की तरफ। बच्चों, आज का किस्सा हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। 4th पार्ट। हाँ, आपने पार्ट भी बना लिया, बस मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा करके सुना रही हूँ।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ हाथ डाला था सफेद, हाँ, चमकदार लकड़ी हो फिर भी सांप बन गई। अस्सा कहते हैं उनका, अस्सा उनकी जो छड़ी थी वो कहते हैं, सही है वो सांप बन गई। वो सांप बन गई, अजदहा बहुत बड़ा वाला सांप बन गया। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये निशानियां दी, क्योंकि वो सांप इसीलिए बना था जो गुनाह कर रहे थे। हाँ, वो गुनाह कर रहे थे, वो मान नहीं रहे थे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बात करते थे ना, तो उनकी जो बात थी ना, उनकी बात सही से वो किसी को पहुंचा नहीं सकते थे। थोड़ा सा लुकनत थी उनकी ज़बान में, थोड़ा सा जैसे वर्ड नहीं होते, आधे आधे वर्ड बोलते हैं, इस तरह से था। तो उन्होंने कहा, या अल्लाह, मैं जो बातें करता हूँ वो लोगों तक सही से पहुँच नहीं पाती, तो मेरा जो भाई है हारून, उसको तो मेरा साथी बना दे, और मेरा मतलब वो मेरी हेल्प करे, अल्लाह ताला उसको मेरे साथ कर दे, ताकि मैं उसकी मदद लूँ, वो मेरी बात दूसरों तक पहुंचा सके। तो अल्लाह ताला ने बोला ठीक है, सही है। अल्लाह ताला ने कहा कि हारून अलैहिस्सलाम जो है उनको भी नबूवत अता की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, और कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर अपनी बात पहुंचानी हो तो तुम हारून अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेके जाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये भाई थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए अपनी जहाँ पर वो बनी इसराइल छोड़ के आए थे, फिर वहाँ गए। फिर सबसे पहले अपनी वो अम्मी से मिले, अपनी बहन से मिले। फिर सिनान, उनकी जो अम्मी ना, वो बड़ी परेशान हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, ये फ़िरौन वाले तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे, तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं, तुम्हें कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अम्मी जो थी परेशान थी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अम्मी को, अपनी वालिदा को सारा किस्सा बताया बच्चों, कि इस तरह से मैं, अल्लाह ताला ने मुझसे बात की है, अल्लाह ताला ने मुझे वही दी है, मुझे 2 निशानियाँ दी हैं। फिर इनकी अम्मी हैं, वो बहुत खुश हुई। फिर इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिर फ़िरौन के दरबार में गए। वो बादशाह था ना, इतना बड़ा बादशाह था, उसके दरबार में गए और उसको कहा कि देखो, वो बादशाह अपने खुद की जान बचाने के लिए बच्चों को क्यों मार रहे हैं? मारा था बस, वो देखो ऐसा ही था ना, वो गुनाहगार था, वो बुरा था, बच्चों को मारता था। सपने में ये था, कोई ऐसा हाँ, उसको ख्वाब में था, हाँ, उसके ख्वाब में था, ऐसा पैदा होगा, उसका सब कुछ तबाह कर देगा। तो वो लालची था, उसको लगा कि मेरी सल्तनत, मेरी बादशाहत सब की सब चली जाएगी, तो मैं तो बिल्कुल आम इंसान बन जाऊंगा। फिर क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, तो उसने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फ़िरौन से कि तुम क्यों जुल्म करते हो बनी इसराइल पर, क्यों तुम जुल्म करते हो, क्यों तुम अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के काम को नहीं मानते, क्यों तुम मुझ पे ईमान नहीं लाते कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो फ़िरौन ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि तुम तो एहसान फरामोश हो, तुम तो छोटे से थे, हमने तुम्हें पाला, मैंने तुम्हें अपने महल में रखा, और तुम जो हो अभी जवान हो गए हो, तो तुम मुझसे बातें कर रहे हो, कौन है तुम्हारा अल्लाह, कि कौन सा अल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वही अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने मुझे पैदा किया है, पूरी कायनात को पैदा किया है, तुम इसको क्यों नहीं मानते। फिर कहने लगा कि नहीं, मैं नहीं मानता, बहस करने लगा। जब ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो ना अल्लाह की इबादत नहीं करता था, उसको क्या पता अल्लाह कौन है? उसको तो पता, सब पता था उसको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना, वो तो अल्लाह के नबी है, उनको पता है, सबको पता है बेटा, सबको पता है। फिर इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जो फ़िरौन के दरमियान जो बातचीत हो रही थी ना, फ़िरौन का पूरा दरबार भरा हुआ था। जो बादशाह का दरबार होता है ना, जो बैठने की जगह होती है, वो बहुत सारे लोग बनी इसराइल के थे, और दोनों सब सुन रहे थे। वो कभी सुन रहे थे फ़िरौन को, कभी सुन रहे थे हज़रत मूसा को। हज़रत मूसा के साथ कौन थे? अल्लाह ताला। तो हज़रत मूसा तो जवाब दे रहे थे फ़िरौन को कि अल्लाह ही सब कुछ है, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम क्यों खुदा बन के बैठे हुए हो। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बातचीत जब हो रही थी दोनों आपस में, तो सारे के सारे बनी इसराइल के लोग देख रहे थे, और उनको कुछ समझ में आने लगा कि अच्छा, ये मूसा जो है वो सही कह रहे हैं, मूसा का रब है, वही सच्चा अल्लाह है। फिर क्या हुआ कि फिर फ़िरौन को ना डर लग गया। फ़िरौन को डर लगा कि अब ये बात जो है बनी इसराइल में फैल जाएगी, तो मेरी जो है ना, मैं इतना फेमस हूँ, तो लोग जो है मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी बादशाह से इनकार कर देंगे, मेरे आगे झुकेंगे नहीं, मेरी बात नहीं मानेंगे। तो उसने क्या किया, अपने लोगों को बनी इसराइल के गली गली में भेजा, और इनको बोला, सबको बोलने लगे, इनके आदमी फ़िरौन के, इनके लोग बोलने लगे कि जो फ़िरौन है वो मूसा के रब को इतनी बड़ी इमारत बना के उसके ऊपर चढ़ेगा, और फिर इस मूसा के रब से फ़िरौन जंग करेगा। कितनी गलत बात है, ऐसा कभी हो सकता है? तो लोगों ने कहा कि अच्छा, फ़िरौन इतना स्ट्रांग है, वो तो इतनी बड़ी ऊंची इमारत बना के
क्या मूसा के रब से लड़ेगा? लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता अल्लाह ना। ताला तो सातवें आसमान पे है। बिल्कुल सातवें आसमान पे है। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला सातवें आसमान पे ज़रूर है, लेकिन अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला को सब पता है। फिर इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई फ़िरौन को कहा, जैसे बातचीत हो रही थी तो फ़िरौन को कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि तुम देखो, तुम बिल्कुल सुधर जाओ, तुम ना करो ये सारी चीज़ें, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर फ़िरौन कहने लगा कि अच्छा, तुम तो आम इंसान हो, अब बताओ अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो तुम बताओ तुम्हारे में खास बात क्या है? और कौन सी खास बात थी? अल्लाह ने क्या दिया था? मौजिज़े दिए थे। 2 मौजिज़े दिए थे कि जो अपनी शर्ट के अंदर हाथ डालते थे तो क्या हो जाता था? हाथ सफेद हो जाता था। चमकदार हो जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को ये फ़िरौन के दिखाया। दरबार में इतने सारे लोग थे, जमा थे, जब ये वाला मौजिज़ा दिखाया, सांप बन गया। इनका अस्सा, इनकी छड़ी, हाँ उनकी छड़ी सांप थी, बन गया तो सब डर गए। सब डर गए, फ़िरौन भी डर गया। और फ़िरौन ने सब पता है डर क्या गए, कहा? सब हाँ, डर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में भी यही जो अल्लाह ताला ने उनको मौजिज़ा दिया था वही दिखाया। फ़िरौन तो डरा अंदर से, लेकिन उसको तो गुरूर बहुत था। और दरबार में जितने भी लोग थे, इसके महल में जितने भी लोग थे, वो भी कहने लगे मूसा तो बिल्कुल सही है, ये करके दिखाया, ऐसा तो कोई करके नहीं दिखाता है। फिर जो क्या हुआ कि फ़िरौन ने कहा कि अच्छा, तुम जादूगर हो, तुम जादू सीख के आए हो, तुम जादू करते हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जादू नहीं है, ये मौजिज़ा है जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, तो फिर फ़िरौन ने जैसे कि सारी गलियों में अपने लोग भेजे, पूरे वहाँ पे बनी इसराइल में, और कहा कि भाई फ़िरौन तो मूसा के रब से लड़ेगा, ऊँची इमारत पे चढ़ेगा। और फिर सब में ऐलान किया कि जितने भी जादूगर हैं वो अपना जादू दिखाना चाहते हैं, तो एक दिन मुकर्रर किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया फ़िरौन ने कि अगर तुम बहुत बड़े जादूगर हो तो हमारे जो जादूगर है उससे तुम मुकाबला करो। सही है, तो मुकाबला करो। एक दिन जो है वो मुकर्रर हो गया कि ये वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि इस दिन जो फ़िरौन के जो जितने भी जादूगर थे वो जमा होंगे और एक तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो जादूगर थे ही नहीं, उनको तो अल्लाह का साथ था, वो क्यों डरते? वो तो डरते ही नहीं बिल्कुल भी, वो तो बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्होंने कहा कर लो। अल्लाह ने उनको जादू दिया। अल्लाह ताला ने उनको मौजिज़ा, मौजिज़ा कहते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला की तरफ से जो अता होता है उसे क्या कहते हैं? मौजिज़ा। मौजिज़ा कहते हैं, हाँ। मिरेकल, अल्लाह ताला ने उनको एक मौजिज़ा दिया। फिर क्या हुआ कि सब लोग जमा हुए, ऐलान हुआ, बड़े-बड़े जादूगर जो हैं वो जमा हुए। उन्होंने कहा, पूरे बनी इसराइल जमा हुए, फ़िरौन भी बैठ गया आराम से, फ़ख्र से। उसको ऐसा लगा कि अब तो मूसा जो है वो हार जाएँगे, हमारे जादूगर जीत जाएँगे। इतना बड़ा मैदान, इतने सारे लोग उसमें जमा हो गए। फिर हज़रत मूसा से कहा, सब जादूगर ने, जो फ़िरौन के जादूगर थे, इन्होंने कहा, मूसा आप अपना करतब दिखाते हो, जादू दिखाते हो, या हम दिखाएं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले आप दिखाएं, ठीक है, फिर मैं दिखाता हूँ। सब लोग देख रहे थे क्योंकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जुठलाना चाह रहे थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो अल्लाह का साथ था। फिर सब लोग जमा हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सारे जादूगरों को कहा कि पहले आप दिखाओ अपना करतब, ठीक है, आप दिखाओ, बाद में मैं दिखाता हूँ। सारे जादूगरों ने क्या किया, अपनी, उनके पास रस्सियाँ थी, मोटी-मोटी सी रस्सियाँ थी उनके पास, सही है? पहले वो ढीली थी, फिर जादू करा, वो टाइट हो गई। नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या किया, अपनी-अपनी रस्सियाँ मैदान में डाल दी। जैसे ही डाली उन जादूगरों ने, फ़िरौन के जादूगरों ने, तो वो सब के सब बड़े-बड़े साँप बन गए। इतने बड़े फिर साँप बन गए, इतने मोटे-मोटे से यूँ रेंगने लगे। पूरे मैदान में साँप ही साँप थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो अल्लाह का साथ था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अब आप अपना अस्सा डालें। उन्होंने जो अपना वो था ना, उनकी छड़ी थी, उनका अस्सा था, वो जैसे डाला तो वो इतना बड़ा साँप बन गया, इतना बड़ा अस्ता बन गया, और जितने भी सांप थे वो सबको खा गया, सबको निगल गया। और जो मैदान में जितनी भी जादूगरों ने, जो फ़िरौन के जादूगर थे, उन्होंने रस्सियाँ डाली हुई थी ना बच्चों, एक भी रस्सी नहीं थी। सारा का सारा जो वो रस्सियाँ थी, जो रस्सियाँ थी ना, और वो जो तो जादूगर थे वो भी खत्म हो गए। नहीं, वो तो अभी थे, उनका आगे आपको किस्सा बताती हूँ क्या हुआ। फिर उन्होंने जब ये करिश्मा देखा तो वो तो हज़रत मूसा पे ईमान ले आए। वो समझ गए कि ये जादू नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े-बड़े जादूगर थे। वो तो समझ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जादू नहीं है, ये बंदा वाक़ई अल्लाह का बंदा है, ये वाक़ई अल्लाह का नबी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और इसके पास कोई मौजिज़ा है, ये तो जादू है ही नहीं। फिर उसने फ़िरौन से कहा कि फ़िरौन, हम बिल्कुल भी हम नहीं मानते कि ये जादूगर है, और हम मूसा पे ईमान लेकर आए, और हम मूसा के रब पे ईमान लेकर आए।
हम तुम पे बिल्कुल ईमान नहीं लेकर आए, हमने मान लिया जो मूसा कहते हैं वो बिल्कुल सही है और मूसा जादूगर नहीं है और हम इस पे ईमान लेकर आए। ये कह के सारे के सारे जादूगर जो हैं वो सजदे में गिर गए, उन्होंने अल्लाह को अल्लाह मान लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का अल्लाह तो नबी। सही कहते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह की नबी और बिल्कुल वो भी सही बोलेंगे ना। सही, बिल्कुल सही सिनान। और इस तरह से जादूगर जो थे वो सारे के सारे ईमान लेकर आए, लेकिन फ़िरौन तो फ़िरौन था, उसने ना माना था, ना वो माना और आज भी इसका नाम जो है वो बदनाम ही है। तो फ़िरौन ने क्या किया वो हम बताते हैं आपको इंशाअल्लाह कल। आज का प्रोग्राम हमारा यहीं पर ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, किस्सा सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है, रेसिपीज़ तो आप पसंद करते ही हैं। तो हमें अपनी दुआ में आप याद रखें, बच्चों को भी अपनी दुआ में याद रखें, नेकियां करते रहें और अल्लाह ताला हम सबको नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त और आप हमारा एक प्यारा सा सेगमेंट देखें, एक दिन की नेकी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नीलम मुनीर ख़ान। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यास्मीन जी, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप यास्मीन जी? ठीक हो? तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? मेरी परेशानी है, मेरे शोहर को ना NIC की वजह से ना कंपनी से निकाल दिया, 3 महीने से ज़्यादा हो रहा है। NIC में क्या इशू था? असल में उसके अब्बू के ना ब्लॉक किया हुआ था। NIC ब्लॉक किया हुआ था? हाँ, तो इसी वजह से मेरे शोहर का बना नहीं पाया ना, इसीलिए कंपनी से निकाल दिया उसे। अच्छा, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि अगर NIC ब्लॉक कर दें तो फिर क्या होता है। तो बट मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर NIC ना हो तो फिर कोई काम नहीं देता। ज़ाहिर है शनाख्ती कार्ड होना आपका बहुत ज़रूरी होता है ना। हाँ, ब्लॉक किया हुआ है, इसीलिए उसको उन्होंने कंपनी से निकाल दिया। फिर किराया का मकान है, जी। मैं नक वक्त बना लेती थी घर पे, अच्छा, फिर इसी वजह से गुजारा नहीं कर पाती। तो आपके बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह। कितनी बेटियां बेटे हैं? तीनों बेटा हैं। तीनों बेटे हैं? हाँ। माशाल्लाह से। किस किस उम्र के हैं? एक 9 साल की और एक 5 साल की और एक 2.5 साल की। अच्छा, बेटियां हैं, बेटे हैं। तो बेटे ये तो बहुत छोटी छोटी एज के हैं, अभी ये तो फिलहाल तो कोई काम नहीं कर सकते। तो आप पढ़ा सक रहे हैं? स्कूल मदरसा भेज रहे हैं या ट्यूशन कहीं? को कहीं भी भेज नहीं पा रहे, मदरसे में थी, फीस की वजह से उसको भी निकाल दिया मैंने। यानी देखिए, आपके हस्बैंड जब तक काम कर रहे थे तो पूरे घर का सिस्टम चल रहा था। हाँ, चलो। अब जब उनका ID कार्ड ब्लॉक हो गया तो अब उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही, तो इसका क्या हाल होता है? मुझे तो नहीं पता। अगर मेरी टीम में से कोई मुझे समझा सके तो मैं इस बारे में आपसे बात करूँगी इस प्रोग्राम के बाद कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट लोग भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं या कोई ऐसी अथॉरिटी वाला इंसान जो कि ये प्रोग्राम देख रहा है और इनकी हेल्प कर सकता है कि इनको इनका ID कार्ड वापस मिल सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि ये काम करें। अब देखिए, जो इंसान काम नहीं करेगा, जिसके पास कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, तो वो कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे ज़िंदगी को जिएगा, कैसे ज़रूरियात को पूरी करेगा। जो भी वो छोटी मोटी हल्की फुल्की बीमारियाँ हर एक की ज़िंदगी में आती हैं, ये सारे काम कैसे होंगे? आप सोच रहे हैं कितना सीरियस इशू है। सो मैं तो चाहूँगी कि आप इनकी हेल्प करें। और अभी ये फ़िलहाल कपड़ों में काम करती हैं, कपड़ों में नग लगाती हैं और उसके इन लोगों को कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिलते उस नग को लगाने के, कम ही मिलते हैं, 60, 80, 100 ऐसे ही है। तो एक फीस में एक पर डे में 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, आप खुद सोचें कि ये लोग किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे। और इन पे किराया भी एक इन्हें चढ़ा हुआ है, किराया देना है और किराया भी ज़्यादा होगा। किराया कितना आपका? 7,000 रुपये है, 3 महीने का जमा हो चुका है। 7,000 रुपये किराया है, 3 महीने का जमा करना है। हस्बैंड के पास जॉब नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है। आप प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए, ये ज़रूरतमंद है। और नेकी में देरी कैसी, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। और मैं यास्मीन जी कहती हूँ कि सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, ये तो आम दिनों में भी होना चाहिए। मुझे सिर्फ रमज़ान में ये होता है कि मैं काम नहीं करती रमज़ान में, लाइक TV का थोड़ा सा मुझे होता है, वो मैं नहीं कर पाती। वो उसके पीछे कोई और वजह है, कुछ और नहीं, कोई और ही वजह है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये तो हर रोज़ का काम होना चाहिए। नेकी तो
हर रोज़ की है। आप एक फैमिली को संभाल लें, एक बच्चे को संभाल लें, आप किसी का इलाज करवा दें, आप किसी की ज़िंदगी बना दें। कितने अमीर अमीर लोग हैं, कितने मेरे इतने ज़्यादा फैंस हैं जो देखते हैं शोज़ को, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि वो जो लोग डिज़र्विंग है आप उन्हें दें, मेरा दिल खुश हो जाएगा। सही बात है, गलत बात है? सही बात। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस आपकी ये मदद, बहुत अल्लाह की शुक्र अदा कर रही हूँ आपकी इस मदद से। घर पे खाना पकेंगे इस वजह से। घर पे खाना पका सकेंगे, आप राशन वगैरह दोगे। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, आपके लिए हम राशन लेके आए हैं और वो हम आपको गिफ्ट के तौर पे देंगे प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से, और ईद के जोड़े भी हैं। अल्लाह करे कि आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरे और हमें भी दुआ में याद रखें। शुक्रिया अल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। मैं इस वक्त प्रोग्राम को एंड करूँगी और आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सिर्फ इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि आपको याद दिलाया जाए, कि रिमाइंडर दिलाया जाए कि हमारी सोसाइटी में इर्द गिर्द सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कराची में ही, बल्कि दुनिया में जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं, हर जगह पे कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि डिज़र्विंग होता है। सफ़ेद पोस्ट लोग होते हैं और वो आते हैं, अपनी स्टोरी आपको बताते हैं। बहुत सारे लोग तो नहीं भी बताते हैं, तो आपको देख के कि कौन डिज़र्विंग है आपको उन्हें देना चाहिए, और ये बहुत नेक काम है। रमज़ान मुबारक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक फरमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्शे आज़म के मालिक, ऐ फ़रिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सग़ीरा और कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ऐ अल्लाह बिछड़े हुए को मिला दे।
ए अल्लाह शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मालिक दो जहां, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से अपने करम से कबूल फरमा। सुनने वालों की सारी परेशानियों तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ए परवरदिगार आलम, हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमा। हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।